हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज मैं बागान में मकई लेने के लिए आई हूँ और सोच रही हूँ कि इसकी कुछ रेसिपी बना लेती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं मकई तोड़ने के लिए। ये मकई अच्छी तरह से पकी हुई है, अभी मैं इसको तोड़ूंगी और इसकी मैं रेसिपी बनाऊँगी। जब हम लोग ताज़े मकई बागान से तोड़ते हैं तो फिर उसकी हम जब भी कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और उसका जो मिठास है वो अलग ही होता है। तो एक मकई मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ और देखते हैं आगे जाके, और 4-5 मकइयाँ भी मैं तोड़ लूँगी। ये गिर गई है, इससे मैं उठा लेती हूँ। ये भी मैं दूसरी मकई तोड़ रही हूँ। ये मकई भी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। मैं आप लोगों को छील के दिखाती हूँ इस मकई को कि हमारी मकई जो है किस तरह से तैयार हुई है। ये देखिए, इसके दाने जो हैं कितने सुंदर मोतियों के जैसे लग रहे हैं। मकई के बहुत सारे गुण होते हैं। ये हमारे आँखों को स्वस्थ रखता है और कब्ज को दूर करता है। इसमें प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमारे शरीर में जो खून की कमी है उसको भी ये दूर करता है। हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। और हमारे यहाँ सुबह सुबह बहुत सारे तोते आते हैं जो हमारे फसल को बहुत बर्बाद कर देते हैं। कुछ इस तरह से वो लोग पूरे मकई को जो है खा जाते हैं। इससे हमारी फसल जो है बहुत बर्बाद हो जाती है। इस तरह से वो लोग पूरा खा के इसे बर्बाद कर देते हैं। तो हमें इस मकई को चिड़ियों से भी बचाना होता है। ये मकई भी तैयार हो गई, इसे भी मैं तोड़ लेती हूँ। इससे भी मैं तोड़ ही लेती हूँ। यहाँ पर तो बहुत सारी मकइयों को तोतों ने बर्बाद कर दी है। इस तरह से सारे मकई वो लोग खा जाते हैं। हमें बार बार अपने खेत में आकर के देखना पड़ता है कि तोता आए हैं, हमारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं या नहीं। अगर वो बार बार आते हैं तो हमें भी बार बार आके उनको भगाना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर तोता का एक पंख भी लटका हुआ है। ये देखिए, ये तोता का पंख है। देखिए, मैं ज़्यादा मकई लेकर के नहीं जाती हूँ, बस 4-5 ही मकई लेकर के जा रही हूँ और इसकी मैं अभी रेसिपी बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फिर चलिए चलते हैं मकई की रेसिपी बनाने के लिए। मैं बागान से मकई लेकर के आ गई थी और उसे छील ली हूँ और उसके दाने भी अलग कर ली हूँ। और इसे मैं अभी जार में डाल लूँगी और थोड़ी सी पानी डालूँगी और इसे मैं पीस लूँगी। मैं मकई को अच्छी तरह से पीस लेती हूँ ताकि इसकी रोटी जो है वो सॉफ्ट बने। मैं मकई को अच्छी तरह से पीस ली हूँ। अब दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और 2 चम्मच चीनी डाल के इसे मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मकई में चीनी अच्छी तरह से मिल चुकी है तो इसमें मैं 1 कटोरी पानी डाल लेती हूँ और स्वाद के अनुसार नमक डाल के उसे भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद उसका घोल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं 2 कटहल की पत्तियाँ ली हूँ। इसे मैं बांस की डंठल से भी सिलाई कर लूँगी और इसका उपयोग मैं तवे में तेल लगाने के लिए करूँगी। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से ही सखुआ का पत्ता या फिर कटहल का पत्ता उपयोग किया जाता है तवे में तेल लगाने के लिए। तो मैं जिस रेसिपी की बात कर रही थी वो मकई का छिलका रोटी है और मैं मकई की भी छिलका रोटी बनाने वाली हूँ। तवे में मैं अच्छी तरह से तेल लगा ली हूँ। अब इसमें मैं मक्का का जो घोल है उसे अच्छी तरह से फैला देती हूँ। इसे बराबर से फैलाना है और फैलाने के बाद इसे ढक देना है। इसे हमें ढक के 2 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद इसका ढक्कन हटाने के बाद इसे फिर से पलट देना है और दूसरे साइड से भी हमें 1 मिनट के लिए पकाना है। लगभग 3 मिनट में एक रोटी अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाती है। इसी तरह से मैंने सभी रोटियों को अच्छी तरह से बना लिया है। आज सुबह के नाश्ते में हम इसे ही खाने वाले हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।